जय मसीह दोस्तों, जय मसीह दोस्तों। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में इस वीडियो में स्वागत करता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए आपको धीरज से समझना होगा हर एक चीजों को, कि आप इसको सही कॉन्टेक्स्ट का साथ समझ पाए। और आज का जो विषय है, आज का जो ट्रैफिक है, क्या हम प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं? क्या आप प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं? इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप मेरे चैनल को अभी चैनल में न्यू है, नया फॉलोवर्स है, अभी जुड़े हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो मैं बनाए आपके लिए खरी शिक्षा का, वचन का खुलासा आपके लिए, तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे। बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिसका द्वारा आप हर एक नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचे। ये प्रयास है मेरा, और इसमें ना तो आपका कुछ खर्च होता है पैसा, ना मुझे कुछ फायदा होता है। क्यों? मैं आप सब जानते हैं, क्यों यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से मैं पैसा नहीं कमाता। तो ये आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ताकि आप परमेश्वर का सही और खरी प्रचार, सटीक कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार, ये आप तक पहुंचे। आप प्रभु के राज्य में मजबूत होते जाए, अपना मसीह जिंदगी को मजबूत करें और गलत शिक्षाओं से बाहर निकले, सही शिक्षाओं को समझे, और सही शिक्षा का द्वारा मसीह आने तक एक एक पल आपका वचन का साथ कनेक्टेड आप रहिए। यही प्रयास का साथ हर एक वीडियो को मैं बनाता हूं, परमेश्वर का सही शिक्षा, सही वचन आप तक पहुंचे। तो आज का जो विषय है वो है, क्या हम प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं? ये वचन का साथ हम बोलूंगा, तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि और आप खरी शिक्षा का साथ इसको समझना होगा। तो आज का जो विषय है, क्या हम प्रार्थना में अपाहिज हो गए हैं? जी हाँ, यही टॉपिक पर आज बात होगी, और ये बहुत गंभीर विषय है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, प्रार्थना में अपाहिज, इसका मतलब है ये कि कई लोग अपनी प्रार्थना निवेदन खुद ना करते हुए दूसरे को प्रार्थना निवेदन देता है। अपने पास्टर को देता है, अपने विश्वासी दोस्त को देता है, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पर भेजते हैं, मैसेंजर पर भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज पर भी भेजते हैं, और भी कई नेशनल, इंटरनेशनल जो बड़े बड़े प्रभु के दास हो, उन तक मेल का द्वारा, व्हाट्सएप का द्वारा और दूसरे लेटर के द्वारा भेजते हैं, और कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। एक तरफ से एक गलत नहीं है, एक तरफ से गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से गलत है। कैसे, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले गलत क्यों नहीं है, सुनिए। अगर आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी खुद की प्रार्थना की विषय क्या है, मैटर, जो कि मिशन की पर्पस, मिनिस्ट्री की पर्पस, मिनिस्ट्री की संबंधित, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, या क्या प्रभु में बढ़ना चाहता है आप, वचन में बढ़ना चाहते हैं आप, सेविकाई करने में बढ़ना चाहते हैं आप, और साथ ही साथ मैंने किसी गांव को गोद लिया है, मैं वहां सेविकाई शुरू करना चाहता हूं, मैं वहां कलेसिया शुरू करना चाहता हूं, मैं वहां वचन सुनाना चाहता हूं, ज्यादा वहां जाना चाहता हूं, या मैं वहां चेलों को तैयार करना चाहता हूं। ये ठीक है, आप ये प्रार्थना निवेदन दीजिए। जैसे कि क्योंकि जैसे कि पौलुस ने
पौलुस की भी अपनी पत्रिया में कलेसिया को कहता है, कौन? पौलुस, कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार का द्वार खुल जाए। ये प्रभु के काम के लिए, मिशन के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, निवेदन दे सकते हो। ये पौलुस का पत्री में भी जिक्र है, मैं प्रभु का इस तरीके से प्रचार करूं कि मेरी सुसमाचार का द्वार खुल जाए। तो लेकिन जो चीज आप खुद कर सकते हैं, जिसे यीशु ने बड़े साफ से कहा है, स्पष्ट कहा है पहाड़ी उपदेश में, मत्ती के 5वें अध्याय से लेकर 8 तक में, कि एकदम स्पष्ट भाषा में बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने पिता से, जब तू प्रार्थना करे अपने पिता से गुप्तों में प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और तू गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल, गुप्त में प्रतिफल देगा। इसका मतलब क्या है? आपको खुद सीखना है, खुद प्रार्थना करना है, खुद प्रार्थना को अपने जरूरत को के लिए और कैसे भूल जाते हो ये वचन को, क्योंकि जहां लिखा है 33 का, यिर्मयाह 33 का 3, याकूब की किताब 5 का 17, याकूब की किताब 5 का 13, ये जहां लिखा है तू दुखी है, यदि तू दुखी हो तो प्रार्थना कर। और ऐसा लिखा है, धर्मियों की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाकी लोगों की जैसा धर्मी है, आप जिसको निवेदन देते हो, तो आप भी ऐसा धर्मी है। और ये बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि मुझे भी कई प्रार्थना निवेदन आती है, भेजते हैं, और भाई साहब प्रार्थना कर दीजिए। मैं जब सेवकाई में जाता हूँ, कोई फोन में, कोई प्रैक्टिकल तो प्रॉब्लम है, प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, ये बड़े बड़े कर दीजिए, प्रॉब्लम है। तो ये सुनिए, उनको ऐसा लगता है कि उनके बहुत बड़बड़ करने से, बहुत बार बार बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका यीशु जानता है आपको जरूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम्हारा पिता को तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी क्या जरूरत है पता है। तो प्रश्न ये उठता है, और ये विषय पे गौर करना होगा, क्योंकि लिमिट आज इतने पार हो गया, इतने सीमा क्रॉस कर गई कि प्रार्थना के लिए लोग यहाँ तक भी ऑफरिंग देने के लिए तैयार है। और ये कहते हैं कि प्यार सीड बोलो तो प्रार्थना का बीज, कहते हैं आपकी प्रार्थना का बीज बोइए, आपकी प्रार्थना का बीज बोइए, मतलब आप उसको ऑफरिंग दीजिए, और कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। तो आपने पहले ये क्लियर कर दो, आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कोई प्रार्थना का जिक्र, ऐसा कोई प्रार्थना का बीज जो है, ये कहते हैं ऐसा कोई प्रार्थना का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसा कोई प्रार्थना का जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है। पतरस ने, पौलुस ने, यीशु ने कहीं पर भी नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने तीनों ने ये कहा है कि तुम खुद प्रार्थना करो, तुम खुद बैठो, तुम खुद प्रभु का पास बैठो, इन तीनों ने कहा है। तो और परमेश्वर का जो प्रार्थना का जीवन है एक व्यक्ति का, तो आप खुद को बनाना है, प्रार्थना का जीवन खुद को बनाना है। और एक बात आपको समझना होगा कि जब आप मिशन में है, प्रभु के काम में है, सेविकाई में है, जब आप प्रभु के राज्यों का प्रचार का काम कर रहे हैं, तब आपको मुसीबत में पड़ना, गरीब होना, बीमार होना, परेशान होना, ये सारी चीजों को आप सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मत्ती की किताब 6 अध्याय 33 नंबर वचन कहते हैं
कि पहले उसके राज्यों की खोज करो। एक विश्वासी यीशु में आने का बाद पहला प्रायोरिटी होगा कि वो पहले परमेश्वर का राज्यों का खोज करे, तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरा ये मानना है, जब आप प्रभु के राज्यों में चल रहे हैं, सकरे रास्ते पे प्रभु को वचन को मान को चल रहे हैं, प्रभु का आज्ञा को ले को चल रहे हैं, तो प्रभु को नहीं पता? क्या प्रभु को नहीं पता तुमको क्या चाहिए? क्या प्रभु आपका जरूरतें पूरा नहीं कर सकता है? अब बस शौक कर सकता है, अब बस सही कर सकता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर को पहले से पता है, इसीलिए यीशु ने कहा लूका का 10 अध्याय 1 नंबर वचन में कहा है कि रास्ते पे जाते वक्त में ना तो लाठी, ना तो झोला, ना तो चप्पल नहीं ले जाना, क्योंकि फिर आगे कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलेगी। जिस घर में रहो उसी घर में टिके रहो। और ये मिशनरी के काम है। तो अभी हम लोग क्या हो गया है, ये बात को आप समझे। अभी हमने क्या हो गया है कि हमारा जो मॉडर्न विश्वासी है ना, तो तुम्हारी जो माइंड सेटअप है ना, तो पूरे बाइबल को बाइबल से हटकर अलग हो गया है। ये बात को ध्यान रखें। और उसके चलते हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत वीआईपी लोग हैं, हम बहुत फेमस लोग हैं, हम अभी कुछ विचित्र टाइप के लोग, मैं बताता हूँ, अभी कुछ विचित्र टाइप के लोग, नट पवित्र विचित्र टाइप के लोग ये कहते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, वीआईपी कपड़ा पहनते हैं, 3 सूट का कपड़ा पहन लेते हैं, और कहते हैं एसी में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और क्या महंगी होटल में रुकते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है, और आप देखोगे तो गजब का लाइफस्टाइल है। और उनको देखकर अभी के जो विश्वासी में आते हैं, तो उनको सॉरी दोस्तों, तो उनको ऐसा लगता है कि मानना है हमको भी उन्हीं की तरह लाइफस्टाइल जीना है। मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में 2 कपड़ा है, उसमें खुश रहिए। आपके पास में 2 वक्त का रोटी है, उसमें खुश रहिए। आपके पास में झोपड़ा है, उसमें खुश रहिए। आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी पौलुस कहता है उसमें खुश रहिए। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस 7 का 8 से लेकर 9 तक, मैं ये कहता है, पौलुस कहता है 8 से 6 अध्याय 7, 8, 9 से 9 में वो कहता है, कौन? पौलुस कहता है जितना है तुम्हारा पास उसी में संतुष्ट रहो, उसी में संतुष्ट रहो। पैसे के चक्कर से बहुत सारे लोग, पैसे के चक्कर में सभी लोगों ने, बहुत सारी लोगों ने अपने आप को छन्नी कर लिया है, नाना प्रकार की दुखों में डाल दिया है, और वो परमेश्वर के विश्वास से भटक गए हैं। परमेश्वर के विश्वास से वो भटक गए हैं। और यीशु तो साफ कह देता है, साफ कहा है, धनवान के लिए बहुत कुछ कहा है। धनवान को स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। तो मैं फिर से कहता हूँ, ऐसा कोई लाइफस्टाइल को फॉलो मत करिए। सिर्फ आप फॉलो करिए वचन को, सिर्फ आप फॉलो करिए यीशु को, सिर्फ आप फॉलो करिए यीशु के चेलों को, लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। फॉलो करना है तो यीशु की लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, चेलों की लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। मैं वापस कहता हूँ, जो कुछ आपके पास में है उसी में खुश रहिए, और आप जैसे है उसी में खुश रहिए। लेकिन उससे ज्यादा जब तक प्रभु नहीं देता, एक बात ध्यान रखो, उससे ज्यादा जब तक प्रभु नहीं देता, दूसरा किसी भी चक्कर में मत पड़िए। ब्याज पे पैसा देना ये गलत है। किसी का कर्ज लिया, आपको उसको लौटाना है।
और प्रभु से ये कहना है कि मेरा हाथ हमेशा देने वाला बना रहना चाहिए, लेने वाला नहीं, बल्कि लेने वाला नहीं। यीशु ने आपको पूंछ नहीं बनाया, यीशु ने आपको सर बनाया है। तो आप मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। तो आप राजाओं के बच्चे हैं, तो और आप अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। और एक बात सुनिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमेशा प्रार्थना की जरूरत है? आप ये वचन ना से, क्योंकि ये आपको बचाने से ये आपको समझना होगा। क्योंकि मूसा का ऊपर एक बात आपको बताता हूं कि वो मूसा था जो हमेशा दूसरे के लिए प्रार्थना करता था। मूसा के ऊपर सब डिपेंड था। क्या मूसा इंसान नहीं था? क्या बिल्कुल मूसा हमारे तरह हड्डी मांस के खाना खाते नहीं था, हड्डी मांस का इंसान नहीं था? तो हमारी तरह खाता पीता नहीं था? बिल्कुल था। तो उसको प्रार्थना का जरूरत नहीं पड़ती थी? बिल्कुल पड़ती थी। तो आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा, बिल्कुल खुद को बैठ को प्रार्थना करना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ती होगी उनको भी। तो ये क्या करते थे कि वो प्रार्थना भी करते थे ना। यीशु मसीह क्या करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था? तो यीशु मसीह ने दिन रात प्रार्थना सेविकाई करते थे और भाग दौड़ करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्रार्थना भी करते थे। कहा था मेरी सब कभी यीशु मसीह ने कहा, आपने देखा कि मेरी सर दुख रहा है, मुझे प्रार्थना कर दो। या पतरस ने कभी कहा कि देखो मेरी आज तबीयत खराब है, मेरी पास आज पैसा नहीं है, मुझे प्रार्थना कर दो। कभी नहीं कहा। पौलुस ने जब भी प्रार्थना के लिए कहा है, लिखा है मिशन के लिए। और पौलुस जब भी प्रार्थना के लिए कहा है, वो मिशन के लिए प्रार्थना के लिए कहा है, मिशन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए। ये वचन आपको बताते हैं कि पौलुस ने कहा हो कि आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक वचन में कहा है क्या? आपको ये बताइए, आप पौलुस कभी एक वचन में भी कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो? सर दुख रहा है आज, पैसा नहीं है आज, कोई प्रॉब्लम है आज, ऐसा कहीं पे भी वचन में नहीं मिलेगा। लेकिन आज के तारीख में क्या हो रहा है? 90% लोग आप उनके मुंह से हमेशा सुनते बैठोगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज पर मेरे पैसा नहीं है, आज घर में समस्या है, बच्चों का प्रॉब्लम है। और अरे ये सब के लिए आप खुद हो ना। ये ठीक है, क्या आप प्रार्थना में आप आज अपाहिज हो गए प्रार्थना में? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आप सभी को, जितने भी प्रभु के दास है, दासी है, प्रभु के सेवकाई करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ उसको प्रार्थना निवेदन किसी को मत देना, प्रार्थना निवेदन किसी को मत देना। आप खुद प्रार्थना करें। आपको जरूरत है प्रार्थना की प्रभु के पास में, किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए। आपको खुद बैठना है, आपको प्रार्थना में खुद बैठना है, आपको जूझना है। जैसे याकूब बैठा था परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रात, प्यार पकड़ लिया था कि और कहा जब तक आशीष नहीं देंगे क्या है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी तड़प के साथ आप खुद प्रार्थना में बैठे, खुद प्रार्थना करें। और एक बात सुनिए, जब आप लोग हम जैसों को, सेवकों को प्रार्थना निवेदन देते हैं ना, तो आपका जीवन कैसा है हम लोगों को पता नहीं होता है। और आपका जीवन कैसा है, प्रभु के साथ में आपका रिश्ता कैसे है, आपका प्रभु के साथ में उठना बैठना कैसे है, आपका पवित्रता का जीवन क्या है, कैसे है या नहीं है, जीवन है या नहीं है। तो आप प्रभु के संगति पे कितना रहते हैं, आपका बाइबल पढ़ना हो, चर्च जाना हो, पास्टर के अधीन रहना हो, ये सारी चीजें आप कैसे इसमें कैसे हो, तो ये हमें नहीं पता होता। तो फिर हम क्या करते हैं, आपको झूठी तसल्ली,
झूठी तसल्ली देते हैं। अरे भरोसा रखो, हम आयूब का उदाहरण देते हैं कि आयूब का साथ में क्या हुआ था कि आयूब ने धीरज रखा। आप भी धीरज रखो। याकूब ने 1 अध्याय 4 से 5 नंबर वचन में के अनुसार आपका जो घाव है ना, आपका जो घाव है ना वो अंदर से है। आपका जो घाव है वो अंदर से है। हम सेवक को क्या करता है, ऊपर से मलहम पट्टी लगा रहे होते और वो भी ठीक, ये उससे कभी नहीं ठीक होगा दोस्तों, उससे कभी नहीं ठीक होगा। तो ये बात को आपको समझने की जरूरत है। आपका जो प्रॉब्लम है वो अंदर से है, तो आपको ऊपर से मलहम पट्टी करने से वो कभी नहीं ठीक होगा। तो ये तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिएगा, उस किसी को प्रार्थना का बीज मत भेजिएगा, किसी को इन्वॉल्व लेटर में पैसा मत भेजिएगा, किसी पास्टर को और घर पे बुलाकर प्रार्थना कर दो, मैं आपको ऑफरिंग दूंगा, नहीं करना आपको। ये बहुत गलत है। आप प्रभु के बेटा बेटी है, पहले ध्यान रखो, आप प्रभु के बेटा बेटी है, आप प्रभु के दास दासी है। आप खुद प्रार्थना करना है, आपको खुद प्रार्थना में बैठना है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि अब जब तक प्रार्थना जब तक नहीं मिल जाता उत्तर, जूझते रहिए, प्रभु का पास में बैठते रहिए, जूझते रहिए और कहिए प्रभु मुझे उनमें से बाहर निकाल, प्रभु उनमें से बाहर निकाल। और मैं आदर्श बनना चाहता हूँ, मैं दूसरे के लिए मेरे जीवन का एग्जाम्पल, उदाहरण बताना चाहता हूँ, जनाना चाहता हूँ कि देख प्रभु में आने का बाद में मेरा जीवन कैसा आशीषित हुआ। तो आप लोग यूहन्ना का 10 अध्याय 10 को भूलना नहीं कि जहाँ लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने और भयतास का जीवन देने। और तो उसका मतलब बेहतर जीवन देने। तो भयतास का जीवन आप साबित करिए ना। आपकी जीवन में आप अपाहिज क्यों बन रहे, दूसरे को प्रार्थना निवेदन देखो, आप खुद अपाहिज क्यों बन रहे हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, कोई प्रार्थना का बीज नहीं है साहब, कोई प्रार्थना का बीज नहीं है। किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल कर रखी है। ये सब बकवास है और ये सब क्या बिजनेस है, पैसा कमाने का और लोगों को लूटने का, भोली भाली जनता को उल्लू बनाने का। आप इसके पीछे मत पड़िए। मेरे शब्द इतने कठिन क्यों है, क्योंकि इसीलिए ये आत्मिक गुस्सा है। ये परमेश्वर का, प्रभु का वचन का आत्मिक गुस्सा है। परमेश्वर ऊपर से अगर आकर डांटते नहीं है आपको, परमेश्वर ऊपर बैठा आपको डांट नहीं लगाएगा। और परमेश्वर हम जैसो सेवकों को खड़ा करता है और अभी कभी पुलपिट पे, कभी ऑनलाइन पे, कभी चर्चों पे, कभी फेस टू फेस, कभी फेसबुक में, कभी यूट्यूब में ध्यान माध्यम से हम हर तरीके से ये लोगों तक पहुंचाना चाहता है परमेश्वर। ये प्रचार चाहता है कि देखिए मार्केट में एक चीज को आपको समझना होगा कि मार्केट में डुप्लीकेट चीज आ जाती है ना तो ओरिजिनल की कदर नहीं रहता। अगर ओरिजिनल को आ गया ना तो डुप्लीकेट की कदर नहीं रहता। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं फिर से कहता हूँ, प्रार्थना में अपाहिज मत बनिए, प्रार्थना में अपाहिज मत बनिए और आप खुद प्रार्थना करें, खुद बैठे प्रभु के पास। जब तक ना मिले तब तक जूझते रहिए, प्रार्थना करते जाइए, प्रभु का संगति में रहिए। किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये पैसा प्रभु का है, आपका नहीं है। तो प्रभु का पास बैठिए, आप प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो का द्वारा आप प्रार्थना का जीवन को मजबूत करें, प्रार्थना में अपाहिज ना बने। इस विषय को आप आज समझे होंगे और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सच्चा प्रचार परमेश्वर दे रही है। सच्चा प्रचार का साथ, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ आप प्रचार को दूसरे तक पहुंचाए। खुद बाहर आइए गलत शिक्षा से और दूसरे को भी
सहायता करे, मदद करे कि वो भी बाहर आ सके। असली मसीहत की जो ताकत है वो वचन में है, सही शिक्षा में है। आपको आत्मिक उन्नति होना किससे है? वचन से ही है। तो वचन आप